हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज की स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने पैक किया हुआ है। तो साइड में हम इसमें जिप अटैच करने वाले हैं। जिप अटैच करने का एकदम आसान तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इस ब्लाउज में हम फुल पाइपिंग करने वाले हैं। नेक में हम कवरिंग करेंगे और प्रिंसेस कट में भी हमें कवरिंग करना है। तो कैसे आप इसे कवरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मैंने सभी पीसेज की कटिंग कर ली है। जब भी हमें पाइपिंग को कवरिंग करना रहता है तो हमारे पैनल्स फिक्स कटिंग रहने चाहिए। तो सेंटर वाले का अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों फिक्स कटिंग है। केवल साइड वाले पैनल्स को मैंने ग्लू से स्टिक करके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो दोनों पैनल यहाँ पे मैंने रेडी करके रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक में लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करके रखा है। इसमें हम ब्लैक और वाइट कोई भी अटैच कर सकते हैं। तो पाइपिंग को हमें कवरिंग करना है तो पहले हम साइड वाले पैनल में इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम सेंटर वाले पैनल को मेन फैब्रिक के साइड से और अस्तर वाले को अस्तर वाले के साइड से रखते हुए अटैच करेंगे। अब हमें ये दोनों फैब्रिक के सेंटर में डार्ट लगाना है। तो दोनों में हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि हम पाइपिंग को कवरिंग करने वाले हैं। तो एक साथ में हमारा डार्ट नहीं लग पाएगा। इसके लिए हम पहले ये मेन फैब्रिक में जो डार्ट की मार्किंग करके रखी है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक में डार्ट लगा लिया है। अब हमें अस्तर वाला लेना है, इसे भी हमें फोल्ड करना है और जिस तरीके से मैंने डार्ट का शेप बना के रखा है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। तो पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच करूँगी। पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है। एक्स्ट्रा पाइपिंग की हम कटिंग कर देंगे। अब इसे हम दूसरे साइड के शोल्डर की साइड में निकाल देंगे। तो इसे हमें कवरिंग करना है। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर ही इसे रख के सिलाई लगा रखी है। अब हमें अस्तर को रखना है इस तरीके से और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं पहले एक एक पिन अटैच कर लूँगी जिससे कि हमारा अस्तर हिलेगा नहीं। अब हमें इसमें फिर से सिलाई लगानी है। तो अस्तर को हमें सेंटर में भी पकड़ के रखना है जिससे कि हमारा अस्तर स्लिप ना हो। 1/2 इंच का ही मार्जिन अस्तर का भी जाना चाहिए। तो इस तरीके से लगाते हुए हम सिलाई को बाहर की साइड में निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है इसे हम कटिंग कर देंगे। अंदर की साइड में हमें पूरे नेक में कट लगा लेना है। अब हम अस्तर को पीछे की साइड में पूरा पलट देंगे और एक बार अच्छे से मैं इसमें प्रेस कर लूँगी। तो पाइपिंग को हमने कवरिंग कर दिया है। अब मैं किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट के पाइपिंग को भी कवरिंग करने वाली थी लेकिन मैंने इसमें ब्लाउज में लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करके रखा है। तो इससे ब्लाउज थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, उसमें थोड़ा सा खिंचाव कम आ रहा है। तो वो कवरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अस्तर वाला फैब्रिक तो बराबर बैठ रहा है लेकिन मेन फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट ही अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मैंने 5 नंबर का स्टिच लगा के सेंटर वाले पीस को भी फिक्स कर लिया है। अब हम साइड वाले पैनल को लेंगे, इसमें पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। नीचे की साइड से मैं पाइपिंग को रखूँगी और यहाँ पर से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच करेंगे। जैसे ही हम सेंटर में आएंगे यहाँ पर कई बार पाइपिंग घूमती नहीं है। तो यहाँ पर आपको कट्स लगाने हैं। पाइपिंग हमारी कटनी नहीं चाहिए, केवल हल्का हल्का सा हमें जो पाइपिंग की पट्टी है उसे कट करना है। तो यहाँ पे कट लगाने से हमारा पाइपिंग आराम से घूम जाता है। तो इस तरीके से मैं ऊपर की साइड में पूरी पाइपिंग को निकाल दूंगी। एक्स्ट्रा पाइपिंग जितनी है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक साइड के पैनल में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। पाइपिंग वाले पैनल को हम नीचे रखेंगे और जो सेंटर वाला पैनल है हम उसे ऊपर की साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें मार्जिन 1/2 इंच का ही लेना है और सिंगल फुट से हम कर रहे हैं तो एकदम हमारे पाइपिंग के किनारे किनारे में ही हमारी सिलाई लगेगी और पैनल को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे दोनों पैनल अटैच हो गए हैं। अब हम इसे बाहर की साइड में ओपन करेंगे। अब हम दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसमें पाइपिंग अटैच करके रखी है। अब हम इन दोनों पैनल्स को अटैच करेंगे। तो अभी मैं साइड वाले पैनल को ऊपर ले रही हूँ और इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। नीचे की साइड से ही मैं अटैच कर रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और पाइपिंग हमारी किनारे में लगी है ना, तो सपोर्ट अपने आप यहाँ पे पता चल जाता है हमारी पाइपिंग कहाँ पर है। केवल हल्के हाथ से हमें पैनल्स को घुमाना है। सेंटर में हमें ध्यान रखना है कि कम या ज़्यादा हमारा कपड़ा दबना नहीं चाहिए। और इसे अटैच करते हुए मैं ऊपर आर्म होल वाली साइड में निकाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारे दूसरे साइड का पैनल भी अटैच हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में भी हमें नेक में पाइपिंग को उसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था, और सेम तरीके से हमें मेन फैब्रिक को रख के अटैच करके उसे बैक साइड की तरफ में पलट लेना है। अब हमें कमर में डाट लगाना है। तो यहाँ पर हमने जो सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर पहले हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से ये होता है कि जब हम डाट लगाते हैं तो डाट लगाने के टाइम पे हमारा जो मेन फैब्रिक है अंदर की साइड में वो स्लिप नहीं होता है। कई बार हमारे मटेरियल इस टाइप के आते हैं कि जब हम डाट लगाते हैं तो अंदर वाला कपड़ा धीरे धीरे स्लिप हो जाता है और उसमें हमारी डाट लग नहीं पाती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। अब इसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है। क्योंकि मैं इसे कवरिंग कर रही हूँ तो इसके लिए पट्टी के साथ हमें अटैच करना ज़रूरी है। पट्टी को हम रखेंगे तभी हमारी पाइपिंग की पट्टी अंदर की साइड में कवर होगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट करेंगे। अब पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है और जितनी पट्टी बची हुई है उसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे और रिवील सिविल टेप से इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा साइड की मैंने पट्टी को कट कर लिया है। तो बैक पार्ट मेरा यहाँ पे अभी रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, इनके शोल्डर्स को अटैच करना है। फ्रंट पार्ट के कमर में भी मैंने पाइपिंग लगा के पट्टी को पलट लिया है। तो मैं बार बार ये सब चीज़ नहीं दिखाऊंगी। बैक पार्ट में जैसे हमने किया था वैसे ही हमें फ्रंट में भी करना है। अब हम दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर अटैच करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं शोल्डर में सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स लेना है। स्लीव्स में देखिए मैंने पाइपिंग अटैच करके रखी है। अब मैं इसके ऊपर अस्तर रखूँगी और यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर को अटैच करूँगी। तो पाइपिंग मैंने जैसे कमर में अटैच किया था वैसे ही हमें स्लीव्स में भी करना है। केवल हल्का सा हमारा कर्व शेप है तो उसी के शेप के हिसाब से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। अब मैं अस्तर को एक साइड करूँगी और मेन फैब्रिक एक साइड करूँगी। अस्तर वाली साइड में हमें किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब अस्तर को पीछे की साइड में पलट दूंगी। इसके किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव को भी रेडी करके मैंने यहाँ पे एक बार पूरी फिटिंग लगा के ब्लाउज ट्राई कर लिया है। लेकिन ये नेक मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही पैक लग रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ब्लाउज जाने में परफेक्ट आसानी से बैठा हुआ था लेकिन नेक कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट लग रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से खोल के 4 इंच डीप के हिसाब से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे पाइपिंग को डायरेक्ट अटैच करना पड़ेगा। कवरिंग कैसे करते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना नेक डीप पसंद है बोट नेक में उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। 4 इंच से ऊपर ज़्यादा डीप नहीं करना है। अगर आपको ऊपर की साइड में एकदम पैक चाहिए तो आपको फिर 3 इंच से लेके 3.5 इंच के बीच में कटिंग करना है। तो पहले वाली नेक पाइपिंग को खोलने में टाइम लग गया था। इसके लिए मैं बाद में जो मैंने नेक कटिंग किया उसे भी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को कि नेक को मैंने 4 इंच में कटिंग किया हुआ है। अब मैंने नेक में पाइपिंग अटैच कर ली है। आपने देखा मैंने किस तरीके से पाइपिंग को डायरेक्ट अटैच किया है। अभी हम कवरिंग नहीं कर सकते हैं। कवरिंग करने के लिए हमें नीचे से भी पूरा प्रिंसेस कट का पैनल्स को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी इतना नहीं करूँगी। इसके लिए मैं डायरेक्ट पाइपिंग को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है और अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है।
अब यहाँ पर हम बाहर से दाब सिलाई देंगे। अगर आप दाब सिलाई नहीं देना चाहते हैं तो अच्छे से एक बार प्रेस करके फिर उसमें हेमिंग कर सकते हैं। एक साइड के नेक में हमने दाब सिलाई दे दी है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के नेक में भी दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर अभी एक्स्ट्रा पाइपिंग हमें कट कर लेना है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी नेक डीप को तो बढ़ाया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं नेक की विड्थ को भी बढ़ाया हुआ है। रेडी शोल्डर पट्टी मेरी यहाँ पे 1 इंच की आएगी। तो अब मैं दोनों शोल्डर्स को 1/2 इंच का मार्जिन लेके अटैच कर लूँगी और ऊपर की साइड में हम इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे। एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करेंगे। तो आपको पकड़ने के टाइम पे ध्यान रखना है, बराबर तरीके से आपको दोनों साइड का 1/2 इंच का ही मार्जिन लेना है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो ब्लाउज का जो हमारा शोल्डर है और स्लीव्स का हमने जो सेंटर निकाल के रखा है, दोनों को एक साथ में रखते हुए पहले हम एक साइड की तरफ स्लीव्स को अटैच करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से सेंटर में रखते हुए स्लीव्स को अटैच कीजिए, तो आपका छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका आर्मोल सही तरीके से कटिंग रहेगा तो आपके आर्मोल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आपकी कटिंग के टाइम पे आपका ब्लाउज का आर्मोल अलग रहेगा और स्लीव्स का आर्मोल अलग रहेगा, तभी आपका दोनों का आर्मोल फिर छोटा बड़ा निकल जाता है। इसके लिए आपको कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, हम किस तरीके से ब्लाउज के आर्मोल से कैसे हम मेजरमेंट ले रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कटिंग के टाइम पे क्लियर करके रखी हैं। अगर आप लोगों ने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट कर दूंगी, कटिंग वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड से स्लीव्स को भी अटैच करके सेंटर तक मैं सिलाई लेके आ गई हूँ। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करना है और अंदर की साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को शेयर करी थी ना, एकदम डिफरेंट तरीके से करी है। कई लोगों का शॉर्ट स्लीव बनाने के बाद बहुत ज़्यादा उठ जाता है, फिटिंग कितना भी करते हैं तो बराबर तरीके से उसकी फ़िटिंग बैठती नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं साइड की फ़िटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग जो करके रखी है ना, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और नीचे की साइड में मैं इस तरीके से पकड़ते हुए, हमें दोनों पैनल को पकड़ना है। आर्मोल के पॉइंट में हमारा मार्किंग है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें ट्रेसिंग व्हील का मार्किंग आया हुआ है। तो मैं उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और लास्ट में लॉक कर लूँगी। एक साइड में मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ मैं बाद में लगाऊंगी। अब हमें दूसरी साइड में जिप अटैच करनी है। स्लीव्स की साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे आर्मोल के पॉइंट में। आर्मोल के पॉइंट से 1 इंच नीचे तक हम आएंगे और वहाँ पे लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लॉक कर दिया है। अब हमें जिप नीचे की साइड में लगानी है। तो पहले जहाँ पर तक हमने सिलाई लगाई है ना, उतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ना, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं चौक की मार्किंग करूँगी सीधी वाली साइड में। हमें सीधी साइड में करना है। अब हम जिप लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनविजिबल जिप ले रही हूँ, इसे हम ओपन करेंगे। 1 से 2 बार हम इसे खोल के बंद करके देख लेंगे। हमारी जिप सही रहनी चाहिए। कई बार कुछ जिपें ख़राब आ जाती हैं, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो फिर हमें दोबारा से खोल के जिप अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए, नीचे वाली साइड से मैंने 1/2 इंच का जिप बाहर की साइड में निकाल दिया है। जिप के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। जिप को हमें एक हाथ से ओपन करते रहना है, क्योंकि हमारा जो जिप है उसके एकदम एंड में हमारी सिलाई लगनी चाहिए। अब मैंने पहले से ही सीधी साइड में चौक की मार्किंग करी थी, तो उसी के हिसाब से हमें जिप को रखना है। और जैसे ही हम ऊपर आर्मोल के पॉइंट में आएंगे, जहाँ पे हमने लॉक कर दिया था, वहाँ पर आके हमें जिप में लॉक लगाना है। तो मैं अभी एक ही सिलाई लगा रही हूँ, दूसरे साइड के जिप को अटैच करूँगी। उसके बाद हम जिप के दूसरी वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा जिप है वो मैंने कट कर लिया है, लेकिन आप अभी इस टाइम पे कट मत कीजिए। एक बार दोनों साइड के जिप को अटैच कीजिए, उसके बाद कट करना है। मैंने अभी गलती से कट कर दिया। अगर आप बिगनर्स हैं, कई बार हमारा जिप ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपके पास रेगुलर जिप लगाने वाले ब्लाउजेज आते रहते हैं तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अगर कभी कभी आते हैं तो फिर कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है जिप। इसके लिए हमें ध्यान से जिप को अटैच करना है। अब मैं नीचे की साइड से ही अभी दूसरे वाले किनारे में सिलाई लगा रही हूँ, फिर जिप वाली साइड में लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा फुट उल्टा हो गया ना, इसके लिए एकदम किनारे में हमारी सिलाई नहीं लग पाएगी। अब हमने किनारे में लगाने के बाद आर्मोल वाले पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर हमें जिप को हल्का सा ओपन करना है और यहाँ पे आगे पीछे पहले हम लॉक करेंगे, उसके बाद सिलाई को नीचे की साइड में बढ़ाएंगे।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है, तभी एकदम एंड टू एंड आपकी सिलाई लगेगी। और एक हाथ से हमें जिप को ओपन करते रहना है और सिलाई लगाते रहनी है। लास्ट में हम लॉक करके बाहर के साइड में निकाल देंगे। अब यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह हैं उसे हमें कट कर लेना है। और जो दूसरी साइड में हमारा जिप 1/2 इंच बाहर की साइड में निकाला है ना, उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर भी हमारी जितनी जिप है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो एकदम एंड टू एंड कट नहीं करना है, 1/2 इंच का हमें जिप रखना है। तो यहाँ पर हमने जो पहले जिप अटैच करी थी ना, उसके दूसरे वाले किनारे में सिलाई नहीं लगाई है। तो यहाँ पे भी एकदम एंड टू एंड हम सिलाई लगा लेंगे। अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो जिप लगाने के टाइम पे ये पलटता है, फिर जिप उसमें अटकती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच का अस्तर ले लिया है, उसे मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया है। आर्म होल के पॉइंट में मैंने जो 1/2 इंच जिप बचाया था ना, इसमें हमें इस पट्टी को फोल्ड करके लगाना है और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अगर हम इसे ओपन रखेंगे तो पहनने के बाद कई बार जिप का जो कॉर्नर है वो इधर उधर रगड़ लगने की वजह से वहाँ पे चुभेगा। इसके लिए हमें वहाँ पे अस्तर की पट्टी को 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी फिर वो ओपन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जिप पूरी तरीके से अटैच हो गया है। जो हमारी ये दोनों साइड है इसमें मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अब ये जो 1.5 इंच का मार्जिन था इसे हमें अंदर की साइड में पलटना है और नीचे एकदम पाइपिंग वाले पॉइंट पे आएंगे। जहाँ पर तक हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है वहाँ पर तक हमें किनारे में धार स्टिच लगाना है। एकदम हमें कपड़े के ऊपर ही लगाना है, पाइपिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। जब हम जिप लगाएंगे तो ये कपड़ा बाहर की साइड में पलटी नहीं होगा। अगर हम सिलाई नहीं लगाते हैं तो कई बार जिप लगाने के बीच में कपड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से जिप भी ख़राब हो सकती है और जिप फिर पहनने के टाइम पे बराबर तरीके से लगती नहीं है, वो अटकती रहती है। अब यहाँ पर मैंने आपको 2-3 बार खोल के दिखा दिया है। जिप के लास्ट में हमें एक हुक और आई लगाना पड़ेगा। तो फ्रंट साइड जो पार्ट है हमारा उसमें हुक लगेगा और बैक साइड के पार्ट में आई लगेगी। तो यहाँ पर हमारे बोट नेक ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं ब्लाउज में एक बार अच्छे से प्रेस करके इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप नेक डीप देख सकते हैं और मुझे पहले जो 1 इंच ऊपर था हमारा नेक पैक लग रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा डीप किया हुआ है। फ्रंट साइड की लेंथ देखिए, अंडर बस जहाँ पर हमारी आ रही है उससे 1.5 से 2 इंच के बराबर फैब्रिक नीचे की साइड में है, जिससे हमारा ब्लाउज बिल्कुल भी ब्रेस्ट के ऊपर नहीं चढ़ेगा। साइड फिटिंग यहाँ पर आप देखिए, पाइपिंग हमारी किस तरीके से प्रिंसेस कट में लगी हुई है और स्लीव्स का देखिए आप फिटिंग देखिए, बिल्कुल भी लूज नहीं है। 1/2 इंच मैंने लूज रखा है क्योंकि जितनी शॉर्ट लेंथ रहती है उतना हमें थोड़ा सा लूजिंग रखना पड़ता है, तभी प्रॉपर तरीके से वो स्लीव्स बैठेगा। और यहाँ पे हाथ ऊपर उठाने के बाद भी हमारा ब्लाउज ऊपर की साइड में चढ़ नहीं रहा है। तो साइड में आप यहाँ पर जिप देखिए प्रॉपर बैठी हुई है। जिप का जो पकड़ने वाला है वो नीचे की साइड में लटकना चाहिए और तो वहाँ पे एंड टू एंड हमारी सिलाई लगती है। तो एक नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से हमारी पाइपिंग एक सीध में जा रही है। बिल्कुल भी ब्लाउज हमारा ऊपर नीचे नहीं है। कई बार पाइपिंग के साथ में जिप अटैच करते हैं तो एक पार्ट नीचे या एक पार्ट ऊपर हो जाता है। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को जिप अटैच करना बताया, आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके दोनों पैनल इसी तरीके से सेम एक लाइन में आएंगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब हम आते हैं शोल्डर के यहाँ पे, आर्म होल के यहाँ पे। देखिए आप स्लीव्स कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी कपड़ा आर्म होल में लूज नहीं है। और नेक का डीप आपके ऊपर है, आप कितना डीप पहनना चाहते हैं या कितना पैक पहनना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने फाइनल लुक देख लिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।